इस बार कमल या कमलनाथ? 100% कमलनाथ। हाँ? कमलनाथ जी की सरकार आ रही है 101%। 70 सीट कमलनाथ। जय जय कमलनाथ। तो बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जनता त्रस्त हो चुकी है 18 साल से, 20 साल से शिवराज जी हैं। अब जनता ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित ही आएगी। बेरोजगारी इतनी बढ़ के है, बेरोजगारी इतनी बढ़ के है देश में कि बेरोजगार बदला ले लेंगे। आज 20 साल से कोई रोजगार नहीं दिया ना, बेरोजगारी जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से बदला लेने के ठान के बैठे हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला, सबको पकोड़े तलने की सलाह दी जा रही है। ऐसी ऐसी बातें भाजपा नई नई सिखाती है। कहाँ कहीं वो नाले से गैस निकाल के चाय बनाने की नीति बताती है, कहीं युवाओं को बताती है कि पकोड़ा एक बहुत बड़ा रोजगार है। मतलब ये किस प्रकार के युवाओं को, जो युवा पढ़ लिख के आज ग्रेजुएट होकर बैठा है, वो ये पकोड़े तलते अच्छा लगेगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई की थी उसने। एमपी में 170 विधायक इस बार नहीं खरीद पाएंगे बीजेपी वाले। जनता ने तो सरकार कांग्रेस की चुनी थी ना। शिवराज जी अपने घर से पैसे लेके आए थे, जो विधायक खरीदे उन्होंने 35-35, 50-50 करोड़ में। कहाँ से पैसे लाए थे? ये किसका पैसा है? वो हमने टैक्स दिया, आपने टैक्स दिया, जनता ने टैक्स दिया, उस पैसे से जनता ने दिया, उनसे विधायक खरीदते हो। पहले जो था कचड़ा वो साफ हो चुका है, अब कोई कचड़ा नहीं है। कचरा कौन था? कचड़ा था जो गद्दारी करके गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे जी में क्या हाँ, वही कहेंगे? गद्दार है एक नंबर के, पहले भी गद्दारी कर चुके हैं। मोदी मैजिक सब उतर चुका है। जब जनता अपने घर का जेवर, मकान के कागज बेच के खाना खाने लगे, महंगाई का वो दौर चल रहा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आज आम जनता परेशान है भ्रष्टाचारी से। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट क्या भाजपा से लेना पड़ेगा कांग्रेसियों का, आम जनता को? आज आप देशभक्त हैं तो क्या इसका कोई सर्टिफिकेट बांटेगी भाजपा? कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। 23 के चुनाव में क्या होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी कमलनाथ जी की, भारी बहुमत सरकार बनेगी और विधायक, हमारे विधायक विनय सक्सेना जी भारी मतों से लेकिन जीतेंगे। शिवराज कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। अरे अब उनके कहने से क्या होता है? हैं? जनता को, जनता की बनाई हुई सरकार को तोड़ मड़ोड़ के उनके जनता के तो खुद छलावा करके 10 मुख्यमंत्री के दावेदार उतार दिए हैं। विजय वर्गीय जी, ये प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, नीति पाठक जी, 10 तो विधायक मुख्यमंत्री के दावेदार आपस में लड़ रहे हैं। अब तो ये दिग्गज स्थिति उतार हो रही दिए है। हैं, तो आप कैसे मुकाबला करिएगा, यही तो सवाल है। अरे दिग्गज आपस में एक दूसरे को निपटा देंगे हैं? और कमलनाथ जी भारी विधायकों के साथ आंतरिक कलेश ही उनको, उनका पतन का कारण बनेगा। ये सुनिश्चित है कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है और भारी मतों से सरकार बनेगी, जिसको इस बार 150 पार होगी, 150 पार सीट हो शिवराज बनेगी। जी कह रहे हैं 200 पार। शिवराज जी हवा में है इस समय और वो हवा ही में रहेंगे। कमलनाथ जी की इससे सरकार पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, 4-4 बार मुख्यमंत्री। 18 वर्ष तक उन्होंने, 20 वर्ष तक सरकार में रहने के बाद भी यदि उनको 1-1 हजार, 2-2 हजार जैसे छलावे के प्रलोभन देने पड़ जाएं तो किस काम की ये सरकार? आप इतने समय सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाइए, आप उपलब्धियां बताइए अपनी कि आपने क्या किया, 18 वर्षों में क्या दे दिया। ये कहीं ना कहीं जनता को फिर छलने का इनका प्रयास जारी है और सरकार, जनता इस बार इतनी तगड़ी चुन के देगी कि ये कितना भी कुछ कर लें, अपनी सरकार दोबारा नहीं बना सकती। ये धोखेबाजों की मोदी सरकार जी जबलपुर में आ रहे हैं और शिवराज सिंह का नाम भी नहीं ले रहे हैं, न लाडली बहना का नाम ले रहे हैं। तो आप सोच लिए कितने अंतर कला है बीजेपी मोदी में। जी का तो खुद एक मैजिक चलता है ना यहाँ। अरे भैया यहाँ पे मोदी जी सब उतर गया, सब उतर गया। मोदी जी, मोदी मैजिक सब उतर चुका है। जब जनता अपने घर का जेवर, मकान के कागज बेच के खाना खाने लगे, महंगाई का वो दौर चल रहा है। महंगाई में पूर्ण रूप से फेल सरकार, स्वास्थ्य नीति में पूर्ण रूप से फेल सरकार, शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से फेल सरकार। आज किसी भी शिक्षा संस्थान के पास पूर्ण रूप से आज़ादी है, कोई सरकार का प्रेशर नहीं है। मनमानी फीस वसूलते हैं, मनमानी जगहों पे ड्रेस का अपना कोलैबोरेशन करके ड्रेसें बेची जा रही हैं। सिलेबस चेंज करने का जो 3 साल और 5 साल का सिस्टम चलता था, आज हर साल 1.5 साल में वो सिलेबस चेंज कर देते हैं। ये आम परिवारों पे बोझ बनने का काम कर रही है सरकार। इन्हें सिर्फ दलाली से मतलब है। कोरोना काल में सबने देख लिया, पूरे व्यापारियों ने देख लिया, ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों की हितैषी है। 2-3 बड़े नाम जो हैं। महंगाई मुद्दा होगा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आज आम जनता परेशान है भ्रष्टाचारी से। लाडली बहना योजना जो अभी चला रहे हैं, 18 साल से याद नहीं आई, कोरोना में याद नहीं आई, अब आ रही जब चुनाव जाने लगा, जब शिवराज जी की विदाई होने लगी, तो जनता ने मन बना लिया कांग्रेस के साथ है और हमारा प्रत्याशी भारी मतों से उत्तर मध्य विधानसभा से जीते जा रहा है। फिर कहने लगते हैं ना कि एक राष्ट्रभक्ति वाला भी मुद्दा, राष्ट्रवाद। देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जनता त्रस्त हो चुकी है 18 साल से, 20 साल से शिवराज जी हैं। अब जनता ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित ही आएगी। बीजेपी ने अच्छे दिन लाए हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, अच्छे दिन से बीजेपी के आए हैं, अच्छे दिन से बीजेपी के आए हैं, कांग्रेस आम जनता के नहीं आए। आम जनता तो बहुत परेशान है। कार्यकर्ताओं के आए हैं, कैंडिडेटों के आए हैं अच्छे दिन, आम जनता के बिल्कुल भी नहीं आए। बीजेपी अच्छे दिन नहीं आए हैं, बिल्कुल। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट क्या भाजपा से लेना पड़ेगा कांग्रेसियों का, आम जनता को? आज आप देशभक्त हैं तो क्या इसका कोई सर्टिफिकेट बांटेगी भाजपा? कैसे बताएगी कौन राष्ट्रभक्त है? वही भाजपा पार्टी ना, जिनकी हम हमेशा बातें सुनते हैं कि 53 वर्ष तक उन्होंने अपने RSS के मुख्य कार्यालय में झंडा नहीं फहराया।
उसमें विशेष टिप्पणियां करते हैं इनके बड़े बड़े नेता, लेकिन एक फोटो एक वीडियो दिखाते हैं कभी। ये राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे हम कांग्रेसियों को? हम राष्ट्रभक्ति जानते हैं, हम उस पार्टी से आते हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हमें इनसे किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन फिर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। कैसे विलुप्त हो रही है? कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। आज हमारी सरकार पूर्ण रूप से 5 राज्यों के चुनाव में हर पूरे राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। किसी LIV को देख लीजिए, किसी गुजरात में तो मुखी खानी पड़ी। छलावा है ये, छलावा जो मध्य प्रदेश में हुआ। सरकार न बने वो छलावा हो जाए। बिल्कुल होता। आज मध्य प्रदेश में आप बताइए, आप मीडिया से हैं, आप खुद भी समझते हैं कि सरकार, जनता ने तो सरकार कांग्रेस की चुनी थी ना। शिवराज जी अपने घर से पैसे लेके आए थे, जो विधायक खरीदे उन्होंने 35-35, 50-50 करोड़ में। कहाँ से पैसे लाए थे? ये किसका पैसा है? वो हमने टैक्स दिया, आपने टैक्स दिया, जनता ने टैक्स दिया, उस पैसे से जनता का दिया, उनसे विधायक खरीदते हो। तो सवाल तो कांग्रेस के विधायक पे भी है कि बिक क्यों जाते हैं। देखिए, वो उनका स्वयं का निर्णय है, बिकना नहीं बिकना, लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति तो चोर कहलाएगा। क्यों खरीदे आपने? जनता ने जब 5 साल आपको सरकार में बिठाया है तो एक बार हमारा काम भी देखते ना। आपने जोड़ तोड़ के सरकार बना ली, आज वही विधायकों को आप 35-35 करोड़ में आप खरीद लेते हो और जनता के पूरा छलावा कर देते हो। हाँ, क्या कहेंगे इस बार, कमल या कमलनाथ? बेरोजगारी इतनी बढ़ के है, बेरोजगारी इतनी बढ़ के है देश में कि बेरोजगार बदला ले लेंगे। आज 20 साल से कोई रोजगार नहीं दिए ना, बेरोजगारी जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से बदला लेने के ठान के बैठे हैं। जो इन लोग चाहते हैं ना कि सब पकोड़े की दुकान बना के बैठे, आज बेरोजगार ने मन बना लिया कि यहाँ पे सरकार बदल के रहेगा। बेरोजगार बदला लेंगे क्या? बिल्कुल। किस बात का भाई? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और स्कूल। स्मृति ईरानी कह रही है कि 58% युवाओं को रोजगार बांटा है हमने। बिल्कुल नहीं दिया। जब वो कागजों में, सब कागजों में किसी को रोजगार नहीं मिला, सबको पकोड़े तलने की सलाह दी जा रही है। ऐसी ऐसी बातें भाजपा नई नई सिखाती है। कहाँ कहीं वो नाले से गैस निकाल के चाय बनाने की नीति बताती है, कहीं युवाओं को बताती है कि पकोड़ा एक बहुत बड़ा रोजगार है। मतलब ये किस प्रकार के युवाओं को, जो युवा पढ़ लिख के आज ग्रेजुएट होकर बैठा है, वो ये पकोड़े तलते अच्छा लगेगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई की थी उसने। कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे देश को? कि टैलेंट नहीं है उनके पास, इसलिए वो लोग। तो जिन्हें टैलेंट है उन्हें तो रोजगार दीजिए। कितनी फैकल्टी, कितनी नौकरियां दिला दी, कितनी नौकरियां निकाली हैं। आज किसी भी शासकीय कर्मचारी, आप SI की भर्ती देख लीजिए, मेडिकल फील्ड की भर्ती देख लीजिए, कहाँ कौन सा विभाग में नौकरियां निकाली हैं? हर तरफ से फेल सरकार है, सब कमीशन खोरी। आप महाकाल कॉरिडोर देख लीजिए, हर तरफ कमीशन खोरी है। कहीं पे ये सरकार फेल पास नहीं है, हर तरफ फेल जा रही है सरकार। तो क्या लगता है इस बार 23 में क्या होगा यहाँ? पूर्ण रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। 170 विधायक हाँ? MP में 170 विधायक इस बार नहीं खरीद पाएंगे बीजेपी वाले, नहीं खरीद पाएंगे। नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, ढेरों से मिलेंगे, ढेरों से। कहीं इसमें से भी बिक गए तो? आप नहीं बिकेंगे, हाँ? नहीं कचरा बिकेंगे। साफ हो गया, पहले जो था कचरा वो साफ हो चुका है, अब कोई कचरा नहीं है। कचरा कौन था? कचरा था जो गद्दारी करके गए कौन थे हमारे कुछ नेता, गद्दारी, आप लोग को तो पता होगा सब। अच्छा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे जी में क्या हाँ, वही कहेंगे? गद्दार है एक नंबर के, पहले भी गद्दारी कर चुके हैं। पहले अभी भी क्या की है। गद्दारी की है? पहले भी उनके सब अंग्रेजों के टाइम से उन्होंने गद्दारी की है। अच्छा, जी,